गाइस, वेलकम टू माय चैनल शुभ्राज मैजिक फ्लेवर्स। कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन दम बिरयानी, वो भी एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। और जो बिरयानी के चावल है वो भी काफ़ी खिले खिले बनते हैं। बहुत ही कम मसालों में हम आज बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बिरयानी बनाएंगे। और बिरयानी को हम एक स्मोकी फ्लेवर भी देंगे। काफ़ी कलरफुल और फ्लेवरफुल ये बिरयानी बनती है, जिसे बार बार खाने से भी आप बोर नहीं होंगे। और साथ में जो बिरयानी का रायता है वो भी आज हम बनाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिरयानी के लिए बिरिस्ता बना लेंगे। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हम आधा किलो लंबे कटे हुए प्याज डाल देंगे और उन्हें ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट तक हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और इस तरह गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमें इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेना है। ध्यान रहे हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि प्याज ठंडे होने के बाद और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। देखिए प्याज यहाँ हल्का सा डार्क हो चुका है। अब हम बिरिस्ता को इस तरह फैलाकर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम पहले बिरयानी के लिए चावल भिगोने रख देंगे। तो यहाँ मैंने 800 ग्राम बासमती राइस लिया है। मेजरमेंट हमेशा यही रहता है कि 1 किलो चिकन के लिए 1 किलो राइस यूज़ किया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1 किलो चिकन हो तो आप 700 या 800 ग्राम तक राइस यूज़ करना, क्योंकि इससे राइस काफ़ी फ्लेवरफुल बनता है। और 800 ग्राम के राइस के क्वांटिटी में भी 6-7 लोग आराम से खा सकते हैं। यहाँ हमने राइस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर कम से कम आधे घंटे के लिए राइस को भिगोने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा टाइम के लिए रखिए, लेकिन कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर रखिए। तो यहाँ मैंने 1 किलो चिकन को वॉश कर लिया है। उसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1.5 चम्मच एवरेस्ट बिरयानी मसाला ऐड किया है। और यहाँ मैंने आधा कप दही भी डाला है। दही डालने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना डालना है और फ्राई किया हुआ आधा बिरिस्ता हमें यहाँ ऐड करना है। और ये बिरिस्ता फ्राई किया हुआ ऑयल है जो हमें 1 बड़ा चम्मच डालना है। फिर हम यहाँ 1 चम्मच नमक डालेंगे और इन्हें अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन के सभी पीसेस को अच्छे से मिक्स करें ताकि चिकन हमारा अंदर से भी काफ़ी जूसी बने। चिकन को मिक्स करने के बाद अब हम चिकन को स्मोकी फ्लेवर देंगे। इसके लिए हमने कोयले को गैस पर गरम कर लिया है। अब हम चिकन के बीच में इसे रख देंगे। गरम कोयले के ऊपर अब हम घी डालेंगे और घी डालने के तुरंत बाद ही हमें इसे ढक देना है। ढकने के बाद अब हम चिकन को कम से कम 1 से 1.5 घंटा मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। इससे चिकन काफ़ी जूसी बनता है। अब यहाँ राइस को भी भिगोकर 45 मिनट हो चुके हैं, तो राइस को कुक कर लेंगे। यहाँ मैंने बड़े पतीले में पानी लेकर उसमें नमक डाल दिया है। अब यहाँ पानी में हमने 1 छोटा चम्मच जीरा, 5-6 काली मिर्च, 1 चक्र फूल, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं। फिर बाद में 3 से 4 हरी मिर्च और 1 नींबू स्लाइस करके डाल दिया है। फिर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना, हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पानी में उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें राइस डाल देंगे। राइस डालने के बाद अब हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। जोर से मत करछी चलाइए, नहीं तो राइस टूट जाएगा। बिरयानी के राइस एकदम लंबे और खिले खिले बनने चाहिए, इसलिए आप बार बार करछी मत चलाइए। अब हमें यहाँ राइस को 4 से 5 मिनट कुक करना है और राइस हमारे 80% कुक होने चाहिए, इसलिए 4 से 5 मिनट बाद आप इसे तुरंत निकालें। अब हम राइस को छन्नी में निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि राइस 80% ही कुक हो, ओवर कुक ना हो। जब हम बिरयानी को दम देंगे तब 20% राइस कुक हो जाएगा। अब हमने राइस को छन्नी में निकाल लिया है। इसके बाद अब हम राइस को बड़े बर्तन में इस तरह फैलाकर निकाल लेंगे, ताकि राइस जल्दी से ठंडा हो और ऐसा खिला खिला बने। आप देख सकते हो ये 800 ग्राम राइस हमने लिया था, जो कुक होकर इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब हम राइस को ठंडा होने के लिए रख देंगे और हमने इसमें जो खड़े मसाले डाले थे वो भी आप हाथ से निकाल ले। जो हरी मिर्च हमने डाली थी वो रहने दे, बस ये नींबू का स्लाइस और जो बड़े वाले खड़े मसाले हैं वो निकाल ले, क्योंकि इसका फ्लेवर राइस में आ चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे, क्योंकि बाद में प्लेट में खाते वक्त अगर ये बीच में आ जाए तो किसी को इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अब हम चिकन को कुक कर लेंगे। तो यहाँ हमने बिरिस्ता फ्राई किया था, वही ऑयल हमने यूज़ किया है। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10 लौंग, 10 काली मिर्च,
एक बड़ी इलायची और 3 से 4 तेजपत्ता डाल देंगे। और यहाँ मैंने 3 से 4 प्याज बारीक काट कर डाल दिए हैं। प्याज भुनने के बाद 10 से 12 हरी मिर्च भी डाल देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद 4 मीडियम साइज टमाटर काट कर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छे से भुनेंगे। 2 से 3 मिनट भुनने के बाद इसमें अब हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और चिकन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम चिकन को 2 से 3 मिनट ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट बाद अब हम इसे खोलकर फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम चिकन में 1.5 ग्लास के करीब पानी डालेंगे। हमने जिस बर्तन में चिकन मैरिनेट किया था उसी में पानी मिक्स करके हमने यहाँ चिकन में डाला है। 1.5 ग्लास पानी डालने के बाद चिकन को मिक्स करके फिर से हम 5 से 6 मिनट ढककर पका लेंगे। पाँच 6 मिनट बाद अब हम चिकन को चेक कर लेंगे। चिकन भी हमारा 80% कुक होना चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हो चिकन भी अच्छे से कुक हो चुका है। चिकन को भी ओवर कुक ना करें। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। अब हम यहाँ गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें से थोड़ा सा चिकन और थोड़ी सी ग्रेवी निकाल लेंगे, क्योंकि हम बिरयानी को 2 लेयर में असेंबल करेंगे तो बाकी का चिकन हम वहाँ यूज करेंगे। और दूसरे लेयर के लिए यहाँ बोनलेस या छोटे पीस ही निकाले और बड़े वाले पीस नीचे ही रहने दें। अब हम बिरयानी को लेयर कर लेंगे। यहाँ हम आधा राइस डाल देंगे। राइस को सभी जगह अच्छे से फैलाना है और लेयर करने से पहले आप चिकन में नमक एक बार ज़रूर टेस्ट कर ले। अगर आपको नमक कम लगे तो आप और ऐड कर लेना। हमने यहाँ आधा राइस डाल दिया है। फिर हमने जो चिकन निकाल के रखा था उसे भी हम यहाँ डाल देंगे। चिकन को भी हमें सभी जगह अच्छे से डालना है। इसके बाद इसके ऊपर बारीक कटा हुआ पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और हमने जो आधा बिरिस्ता बचा कर रखा था उसमें से भी थोड़ा बिरिस्ता यहाँ डाल देंगे। बिरिस्ता डालने के बाद अब हम बचा हुआ आधा राइस भी यहाँ डाल देंगे। आपको बिरयानी में जितने लेयर्स पसंद है आप अपने हिसाब से उतने लेयर्स बिरयानी में लगा सकते हो। राइस डालने के बाद यहाँ मैंने आधा कप गरम दूध लिया है, उसमें हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे। केसर दूध में अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसे बिरयानी में डाल देंगे। और अगर आपके पास केसर ना हो तो कोई बात नहीं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। पहले हम यहाँ चावल के बीच में इस तरह से होल कर लेंगे, क्योंकि सभी चीज़ों का फ्लेवर इसके नीचे तक जाए। अब हम इसमें केसर वाला दूध डाल देंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप दूध में थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हो। दूध डालने के बाद अब हम इसके ऊपर 2 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद मैं यहाँ थोड़ा सा फूड कलर यूज कर रही हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है। इससे बिरयानी काफ़ी कलरफुल बनती है और आपको दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस हल्का सा येलो कलर डालेंगे। और हल्का सा ग्रीन कलर भी ऐड करेंगे। अगर आपको यहाँ सिर्फ येलो यूज़ करना है तो येलो कीजिए, या ऑरेंज कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ फिर से इसमें थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे और बचा हुआ बिरिस्ता भी डाल देंगे। सभी लेयर्स में प्रोसेस सेम ही रहती है। यहाँ हमने गैस पर तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके ऊपर अब हम बिरयानी को रख देंगे और फिर से इसमें गरम कोयले को रखकर इसके ऊपर घी डालेंगे और इसे भी स्मोकी फ्लेवर देंगे। घी डालने के बाद तुरंत ही इसे ढक दे। मैंने इसके ऊपर जो प्लेट रखी है ये इसमें काफ़ी परफेक्ट बैठती है। मैं इसे साइड से आटा या गीला कपड़ा नहीं लगाऊंगी, बस खाली इसके ऊपर कोई भी हेवी चीज़ रख दूंगी। अब हम यहाँ बिरयानी का रायता भी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ 2 कप दही लिया है। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। दही फेंटने के बाद अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे और साथ में थोड़ी सी शक्कर डालकर इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बारीक कटा हुआ 1 प्याज, 1 टमाटर
और एक कुकुम्बर ऐड कर देंगे। और काटने से पहले हमें टमाटर और कुकुम्बर के सीड्स निकाल लेने हैं, नहीं तो वो बाद में रायता में पानी छोड़ेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार इस स्टेज पे नमक भी आप चेक कर लेना। अब हमारा रायता बनकर रेडी है। और याद रहे कि बिरयानी को हमें 25 से 30 मिनट मीडियम फ्लेम पे दम देना है। 25 से 30 मिनट दम देने के बाद गैस बंद करें और 5 मिनट बाद इसे खोलें। देखिए कितनी कलरफुल हमारी बिरयानी बनकर रेडी हुई है। आप यहाँ देख सकते हो कि राइस भी कितने खिले खिले बने हैं। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। और बिरयानी दिखने में जितनी कलरफुल है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी। चिकन भी बहुत ही जूसी था और राइस भी एकदम परफेक्ट कुक हुए थे और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल थी। साथ में ये रायता भी बहुत ही टेस्टी था। तो आप भी प्लीज़ इस तरह इस बिरयानी को बना के देखना और साथ में ये रायता भी बनाना। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।